पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप्स कर रहे हैं हम। इसमें इंडिविजुअली हम सारे कंसेप्ट कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, डीड रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स की हैं हमने। P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट किया है। ये आज पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, थोड़ा लेंथी है, इम्पॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड एक्सपेक्टेड रहता है। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले कि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, कि फर्म में कई बार क्या रहता है कि आपने डीड को फॉलो नहीं किया, कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ भूल गए, कुछ रह गया या कुछ गलत कर दिया, तो इनकी हम फाइनल एडजस्टमेंट्स करते हैं। और कब करते हैं? कई बार इसका पुराना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दिखाते हैं और फाइनल अकाउंट्स में हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स में 2 सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हम कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। और अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो साथ में करंट अकाउंट, राइट? ये कर रहे हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट होगी, पास्ट मतलब पुरानी, ये एडजस्टमेंट हम इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू ही करेंगे, राइट? तो ध्यान में क्या रखना है एक चीज, कि जो चीज भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आती है, वही कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आती है, राइट? जो डेबिट है वो यहाँ क्या होगा? क्रेडिट होगा। और ठीक ऐसे ही जो क्रेडिट है P&L एप्रोप्रिएशन में, वो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा, राइट? तो ये इन्हीं कंसेप्ट्स को ध्यान में रखना है एडजस्टमेंट करते हुए, कि हमने एक डेबिट करना है, एक क्रेडिट करना है, तो इफेक्ट क्या होगा कैपिटल अकाउंट में, इसको पढ़ेंगे। तो क्या है, कुछ एक्सक्लूशंस यानी कुछ रह गया या एरर है इन प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है? अब फाइनल अकाउंट बनाते वक्त हम उसको करेक्ट करना चाहते हैं। और ये क्या हो सकता है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया या अलग रेट से दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया या डिफरेंट रेट से दे दिया, सैलरी नहीं दी, देनी थी, और इससे रिवर्स भी हो सकता है, नहीं देनी थी, दे दी। दोनों कंसेप्ट हैं। आपने किसी भी ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना हो सकता है, राइट? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है या कोई भी खर्चे हैं जिनका ट्रीटमेंट हमें करना है, राइट? तो देयर मे बी सम डिफरेंस इन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। डिफरेंट प्रोविजन था, हमने कुछ और कर दिया। जैसे रेशो होनी चाहिए थी 3:2:1, बट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1:1, या इंटरेस्ट हमने दे दिया 5% से, देना था 6% से, या रिवर्स भी हो सकता है कि 6% से दे दिया, देना था 5% से। तो इस तरह की कुछ एक एरर्स हो सकती हैं या ओमिशंस हो सकती हैं, तो इसे हम एडजस्ट करते हैं। और नॉर्मली ये एडजस्ट जो होता है एक सिंगल एंट्री से होता है, और वो एंट्री थ्रू कैपिटल अकाउंट होती है, डायरेक्टली इन दी कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टनर। या तो P&L के अकाउंट से होती है, बट नॉर्मली हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में करेंगे, यानी उसी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कैपिटल अकाउंट पे क्या होगा, तो उस अकॉर्डिंगली हम मैनेज करते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि पार्टनर है जी, चलो ये आपकी बुक के अकॉर्डिंगली हम करते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है पास्ट एडजस्टमेंट का, TS ग्रेवाल को फॉलो किया हुआ है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 58 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर हमें एक नेसेसरी एंट्री यानी एक एंट्री करने के लिए कहा हुआ है। तो इसके लिए पहले वर्किंग रिक्वायर्ड है, राइट? और वर्किंग के बाद आप एक जर्नल एंट्री पास करोगे, सिंगल जर्नल एंट्री पास करोगे। क्वेश्चन क्या है जी, P&Q इक्वल पार्टनर है, फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है 2 लाख और 3 लाख। यहाँ पर एक 0 और लगा देते हैं, 2 लाख और 3 लाख। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली उन्हें 12% इंटरेस्ट देना था
और प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं दिया, अब आपको इंटरेस्ट देना है। तो मैं आपको कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट ही बता रही हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ये दो पार्टनर हैं पी एंड क्यू, राइट। आप इस तरह से एक स्टेटमेंट बना लो, वर्किंग में भी स्टेटमेंट बनाओ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं हम, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, राइट। कितना इंटरेस्ट होगा, 2 लाख पे 12%, 24,000। एंड ठीक ऐसे ही 3 लाख पे 12%, 36,000, राइट। अब अगर इंटरेस्ट देंगे तो इसका इफेक्ट प्रॉफिट पे क्या होगा, तो रिवर्स इफेक्ट आपने देखना। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया है तो प्रॉफिट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। लेकिन ये प्रॉफिट किस रेशो में होगा, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, जो यहाँ पर क्या दी हुई है, इक्वल, राइट। तो इनको टोटल करो, ये टोटल फिगर आती है 60, 24 और 36,000 को टोटल किया आया 60 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30,000 आप पी में डेबिट करोगे और 30,000 क्यू में डेबिट करोगे, राइट। अब आपको सेट ऑफ करना है, जैसे प्लस एंड माइनस को सेट ऑफ करते हैं। यहाँ 24 है, यहाँ 30 है, तो डिफरेंस 6,000 है, लेकिन डिफरेंस में साइन, जैसे प्लस और माइनस में कौन सा साइन लगता है, जो ज्यादा है। तो यहाँ पर ज्यादा क्या है, डेबिट, तो यहाँ पर ये क्या होगा, डेबिट होगा। और यहाँ 6,000 ही डिफरेंस है, बट यहाँ 6,000 ज्यादा क्या है, क्रेडिट। तो आप क्यू के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे, तो एक जर्नल एंट्री क्या बनेगी। और यहाँ फिक्स्ड कैपिटल है, तो ये करंट अकाउंट के थ्रू हो रहा है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू नहीं होगा। तो एंट्री बनेगी पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट। अमाउंट डेबिट में भी 6,000, क्रेडिट में भी 6,000। ये सिंगल एंट्री है, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होने की वजह से हमने इसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया। अगर ये फिक्स्ड ना होते फिर हम इसको कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करते, राइट। अब सिमिलर सा ही हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। यहां पर भी आपको वर्किंग पहले करनी है। वर्किंग में हमारे पास अगेन 3 पार्टनर हैं, यहां से लिखते हैं, रिया, मोना एंड निशा। थ्री 3:2:1 रेशो है, बट प्रॉफिट 3 सालों का, तो ये टोटल प्रॉफिट 3 सालों का हमारे पास बनता है 3,30,000। आप इसको टोटल करोगे तो टोटल प्रॉफिट है हमारे पास 3,30,000, राइट। कहता है इसे बाय मिस्टेक, वर बाय मिस्टेक इज शेयर्ड इक्वली। होना कैसे चाहिए था, 3:2:1। तो यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ दिक्कत है हमारे पास कि जो पुराना प्रॉफिट और नया प्रॉफिट, अगर हम इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से मैं आपको समझाऊं तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है। यहां अगर नेट प्रॉफिट था 3,30,000, ठीक है, इसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो इक्वली ये पुराना है 1,10,000। लेकिन ये डिविजिबल कैसे होना चाहिए था, यही 3,30,000 डिवाइड होना चाहिए था रेशो 3:2:1 में, राइट। इट मीन्स 165 होगा रिया का, 110 होगा, 110 मोना का, एंड 55,000 होगा निशा का। अब नॉर्मली क्या करते हैं, ये क्रेडिट करेंगे और ये डेबिट करेंगे, है ना, जो पी एंड एल में डेबिट है। तो यही चीज आपने यहां पर करनी है। यहां आप ओल्ड प्रॉफिट, वैसे प्रॉफिट क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं, लेकिन पुराने प्रॉफिट को हमने कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये चीज हमने एरर में भी आपको बताई है कि जर्नल एंट्री में कुछ भी कैंसिल करना होता है तो हम रिवर्स करते हैं। तो यहां आया 1,10, 1,10 और 1,10, राइट। और नया प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट होगा, क्रेडिट करेंगे तो ये फिगर आएगी 165, 110 एंड 55।
अब यहाँ पर मोना का तो सेम फिगर है तो ये तो हो जाएगा नील। यहाँ पर 55,000 डिफरेंस है और क्या ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, तो आप रिया के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। यहाँ भी डिफरेंस 55 है बट ज़्यादा क्या है, डेबिट ज़्यादा है, तो डेबिट करोगे। एंट्री, अब यहाँ कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड नहीं है तो आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर सकते हो। जर्नल एंट्री बनेगी निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियाज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 55,000 बोथ। तो ये आपका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन ये सिर्फ एक जर्नल एंट्री है जिसे हम एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, राइट। बाकी सब कुछ जो है ये वर्किंग है। वर्किंग आपको ये करनी है, ये जो P&L बनाया है ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है कि जिस तरह से अगर ये पुराना प्रॉफिट था ये कैंसिल होगा तो डेबिट होगा और नया जो होगा वो क्रेडिट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली ओल्ड प्रॉफिट को डेबिट किया और न्यू प्रॉफिट को हमने क्रेडिट किया। तो ये दो क्वेश्चन थे। इस पहले क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ था और दूसरे क्वेश्चन में रेट डिफरेंट थी। तो इस तरह की एरर्स को हम एक सिंगल एंट्री पास करके करेक्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखो 60th क्वेश्चन है ये। यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है हमारे पास, दो पार्टनर हैं पंकज एंड अनु। विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था ये सिंपल, ये तो बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन गिवन ही है आपके पास। तो ये है 60th क्वेश्चन। यहाँ पर भी वर्किंग, पहले वर्किंग में वही स्टेटमेंट, एक पंकज है और एक अनु है। आपने इंटरेस्ट नहीं दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करोगे, उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करोगे। 3,000 ये और 1,000 ये। अब इस 3 और 1,000 से हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या होगा, डेबिट होगा, राइट। और किस रेशो में, जो इनकी रेशो थी और यहाँ रेशो क्या है, इक्वल है, तो 1:1। तो 4,000 को आप 1:1 में करो, 2,000 और 2,000 यहाँ आएगा। तो यहाँ पर भी 1,000 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 1,000 का डिफरेंस है, बट यहाँ 1,000 ये डेबिट है और इधर 1,000 ये क्रेडिट है। तो जर्नल एंट्री जो आपका मेन सोल्यूशन है वो होनी चाहिए अनु का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पंकज का कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा, 1,000 आएगा दोनों के डेबिट एंड क्रेडिट में, राइट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह से नेक्स्ट देखो 61st क्वेश्चन। यहाँ पर दो पार्टनर हैं, 40 और 80,000, 40,000 और 80,000 कैपिटल है। 5% से आपने इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं किया, राइट। यहाँ भी सिंपल है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसे 60th था हमारे पास। यहाँ पर भी आपको पहले वर्किंग करनी है। वर्किंग में दो हैं, एक आजाद है और एक बेनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं हम, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो 40,000 का जो 5% होता है दैट इज 2,000, और इसी तरह से 80,000 का 5% 4,000, टोटल कर दो, ये टोटल आएगा 6,000। इस 6,000 का प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या है, प्रॉफिट डेबिट होगा। वैसे भी आप ध्यान में रखें जो एडजस्टमेंट कर रहे हो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है तो प्रॉफिट डेबिट होगा, राइट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी वजह से डेबिट किया होता तो प्रॉफिट हम क्या करते, क्रेडिट करते। और इसको किस रेशो में करना है, हमारे पास रेशो इक्वल है, यहाँ पर भी 1:1। तो 6,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3,000 ये आएगा और 3,000 ये आएगा। यहाँ पर भी डिफरेंस 1,000 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 1,000 है। यहाँ डिफरेंस क्या ज्यादा है, डेबिट, तो आप इसको डेबिट करोगे। यहाँ डिफरेंस 1,000, क्रेडिट ज्यादा था तो इसको क्रेडिट करोगे। और जर्नल एंट्री आ जाएगी हमारे पास आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनीज कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपी। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था जो पिछला था। तो ये जर्नल, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है, राइट। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 62nd क्वेश्चन है। यहाँ पर भी राम एंड मोहन इक्वल पार्टनर है, दोनों की कैपिटल दी हुई है।
5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था. आफ्टर द अकाउंट was prepared, it was discovered 5% per annum of capital has not been credited before distribution of profit. exactly same question है ये भी. यहाँ पर भी हमारे पास दो पार्टनर हैं, एक राम है और एक मोहन है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे. 4000 का 5% 200, ये 400 आ जाएगी फिगर. टोटल 600 हो गया. अब 600 का प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या होगा? डेबिट होगा. रेशो यहाँ पर भी इक्वल पार्टनर हैं तो 300 और 300 आ जाएगा. एग्जैक्टली सेम है, एक 0 का फर्क है पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में. यहाँ पर 300 ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो आप एंट्री यही करोगे कि राम का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और मोहन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा. अमाउंट 100 रुपीज़. ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री जर्नल की होगी. ये ऊपर वर्किंग है, सॉल्यूशन सिर्फ ये आपकी एक सिंगल जर्नल एंट्री है. इसी तरह से नेक्स्ट 63rd देखो. यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, ये भी इक्वल पार्टनर हैं, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट क्रेडिटेड है 6% इंस्टेड ऑफ 5%. यानी 1% आपने इंटरेस्ट क्या किया है? ज्यादा दे दिया है. राइट, अब ज्यादा दे दिया है तो नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. अगर ओवरकास्ट हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको रिवर्स कर देते हैं. और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा 1% से जितना एक्स्ट्रा है आप उसको डेबिट करोगे इनके अकाउंट में. कौन कौन से पार्टनर हैं? राम, मोहन एंड सोहन. फिगर आप कैलकुलेट करो. 1% ये 1200 है, ये 900 है और ये 600 है. इसका जो टोटल होगा वो प्रॉफिट है. टोटल ये फिगर आती है 2700. यहाँ पर भी पार्टनर इक्वल हैं तो आप इसको, अब जैसे ये डेबिट किया तो प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट होगा. और रेशो क्या लोगे आप? इक्वल रेशो लोगे, जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो उस अकॉर्डिंगली 900 900 और ये 900 टोटल किया. यहाँ 300 है, ये नील है और यहाँ पर भी 300 है. अब यहाँ 300 क्या ज्यादा है? डेबिट ज्यादा है और यहाँ 300 क्रेडिट ज्यादा है. तो जर्नल एंट्री जो बनेगी वो एंट्री बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट. यही बेस है इस जर्नल एंट्री को करने का. राइट, यहाँ अभी सिंगल सिंगल चल रही है, जैसे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस है या सिर्फ प्रॉफिट है या सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. लेकिन अगर ज्यादा एडजस्टमेंट होती हैं तो फिर हम सेपरेट वर्किंग करते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन. यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, 2:1:2 रेशो है. कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, मतलब एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के अगेंस्ट होगी. 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख. और इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है 9%. राइट, 9% किया इंस्टेड ऑफ 10%. तो यहाँ पर अंडरकास्ट है तो अब हम 1% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. अगर ज्यादा दिया होता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते? डेबिट करते. राइट, तो यहां पर 3 पार्टनर राम, श्याम एंड मोहन, ये इनके क्रेडिट करो 1% से तो ये फिगर आ जाएगी 3000. 3 लाख का 1%, ये 1000 और ये 2000. इन सबको टोटल करो 3 4 5 6, टोटल आया 6000. और ये 6000 अब प्रॉफिट का इफेक्ट दिखाना है. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ क्रेडिट है तो प्रॉफिट क्या होगा? डेबिट होगा. और रेशो क्या होगी? जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:2. तो ये आएगी फिगर 2400, ये 1200 और ये भी 2400. डिफरेंस यहाँ पे 600 है. क्या ज्यादा है? 600 क्रेडिट ज्यादा है. यहाँ डिफरेंस 200 है बट डेबिट ज्यादा है. और यहाँ 400 है और यहाँ भी ये डेबिट ज्यादा है. तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री हमारे पास श्याम करंट अकाउंट, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट फिक्स था तो ये करंट अकाउंट में डेबिट होगा. मोहन्स करंट अकाउंट,
और साथ में क्रेडिट किसको करोगे, राम के करंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे। तो यहाँ 200, 400 और ये 600। ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जर्नल एंट्री बननी है तो अमाउंट का बैलेंस ठीक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर डेबिट 600 है, यहाँ 600 क्रेडिट है, तभी अकाउंट का बैलेंस सेम होगा। और ये वर्किंग रिक्वायर्ड है, बिना वर्किंग के आप सीधी जर्नल एंट्री नहीं लिख सकते। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा भी होता है कि शो द वर्किंग नोट क्लियरली, और आपको एक एंट्री पास करनी है। तो आपका जो सोल्यूशन है वो एंट्री है, लेकिन ये जो हमने कैलकुलेशन की है, टेबल बनाई है, ये हमारी वर्किंग है, और ये वर्किंग इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। आप इसको एज अ रफ वर्क नहीं कर सकते, ये एज अ नीट क्वेश्चन साथ में होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखो 65th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर अब क्वेश्चन में क्या है, दोनों की कैपिटल गिवन है, तीनों की कैपिटल गिवन है, और प्रॉफिट दिया हुआ है 24,000 जो उसने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है, राइट। यहाँ ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। क्या दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। कैसे पता चला हमें, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ लिखा हुआ है कि इन अराइविंग दीज फिगर्स, यानी ये एंड में है, ये क्लोजिंग कैपिटल है कि 24,000 हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड इन देयर प्रॉफिट, और ड्राइंग भी दी हुई है। उसने क्या नहीं दिया, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी है। तो एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट हो गई। तो हमें जब वर्किंग करनी है तो वर्किंग में ध्यान में देने वाली बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी तीनों पार्टनर्स की, और वो कैसे निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। तीनों पार्टनर्स का आप कॉलम ले लो, नाम क्या है, मोहन, विजय एंड अनिल, ठीक है। कैपिटल इनकी दी हुई है 30,000, 25,000 एंड 20,000, और ड्राइंग गिवन थी 5,000, 4,000 और 3,000। प्रॉफिट 24,000 दिया हुआ है और रेशो नहीं गिवन, तो ये इक्वल पार्टनर होंगे, तो 8,000 प्रॉफिट क्रेडिट हो गया, मतलब माइनस करना है ये। तो यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आ रही है इसकी 27,000, इसकी आ रही है 21,000 और इसकी आ रही है 15,000। अब इस पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, रेट दी हुई है 10%, तो ये आएगा 2700, ये 2100 और ये 1500, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट है तो आप क्या करो, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। नाम दिया हुआ है मोहन, विजय एंड अनिल का। यहाँ इंटरेस्ट आया 2700, 2100 एंड 1500, राइट। इसको टोटल करो, इस तरफ जो आएगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी फिगर दी हुई है, मोहन का 250 है, विजय का 200 है और अनिल का 150 है, राइट। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डिविजिबल लॉस है। डिफरेंस क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डिफरेंस, ये आ रहा है 5700, और इक्वल पार्टनर हैं तो ये क्या आएगा, 1900 ईच आएगा, राइट। अब इसको एडजस्टमेंट टेबल हम कैसे बनाएंगे, वही काम करना है एडजस्टमेंट टेबल बनाते वक्त, कि 3 पार्टनर हैं, मोहन, विजय एंड अनिल। यहां पर ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ये क्रॉस होगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, तो आप यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करो, क्रेडिट करो। कितना, 2700, 2100 एंड 1500। और यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और प्लस जो भी इनका डिविजिबल लॉस है यानी डिफरेंस है,
वो डेबिट होगा, रिवर्स होगा, क्योंकि ये क्रेडिट है तो ये डेबिट ही होगा। ये वाली साइड क्या है, क्रेडिट होगी, तो ये वाली साइड कैपिटल अकाउंट में क्या होगी, डेबिट होगी। तो इस अकॉर्डिंगली अब 1900 और 250 ये यहाँ होगा, 1900 और 250 इकट्ठा कर लो आप। इसी तरह से 1900 और 200 जैसे ये 2100 बनता है, ऐसे ही 1900 और 150 2050 बनता है। मतलब इन दोनों फिगर्स को टोटल किया, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये तो नील आ जाएगा। यहाँ आ रहा है 500 और यहाँ भी डिफरेंस क्या है, 500 है, 550 है, 50 भी है ना, 550 है दोनों साइड। राइट, अब यहाँ ज्यादा क्या है, इधर हम अनिल में देखेंगे तो डेबिट ज्यादा है, इसको डेबिट करेंगे, और यहाँ ज्यादा क्या था, क्रेडिट ज्यादा था। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, हमारी जर्नल एंट्री यही बनेगी कि अनिल करंट अकाउंट डेबिट टू करंट है, कैपिटल यहाँ फिक्स तो नहीं थी तो कैपिटल अकाउंट होगा, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, 550 डेबिट एंड 550 क्रेडिट। तो यहाँ पर आपको इस तरह से समझना आसान रहेगा कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते हो, कब बनाना है आपको, जब एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट है, तो करना थोड़ा इजी रहता है और इट्स अ पार्ट ऑफ योर वर्किंग, ये भी रफ नहीं है। यहाँ ऊपर हमने ओपनिंग कैपिटल इसलिए निकाला क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमेशा ओपनिंग कैपिटल चाहिए, और यहाँ पर क्या दी हुई थी, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी। कैसे पता चला जी, कैपिटल के बाद उसने कहा हुआ था कि इन अराइविंग एट दीज फिगर, प्रॉफिट जो था वो ऑलरेडी हम क्रेडिट कर चुके थे और ये ड्राइंग थी, इट मीन्स ये सब कुछ एडजस्ट हो चुका था। तो जो कैपिटल के बैलेंस गिवन है वो क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंस गिवन है, हमने उससे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाली है। ये जो आई हैं ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आई थी, फिर उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है, राइट। फिर P&L एप्रोप्रिएशन निकाल के आपको इजीली समझ आ जाएगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ये कैपिटल में क्रेडिट होना है, इसलिए हमने यहाँ क्रेडिट किया है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और जो डिफरेंस था इन दोनों का, ये डिफरेंस इस तरफ क्रेडिट साइड आ रहा है, तो इट मीन्स ये लॉस था। ये लॉस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने क्या करना है, डेबिट करना है। बस उसके बाद आप सेट ऑफ करके जर्नल एंट्री डिराइव कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखो, अब ये 67th क्वेश्चन है। यहाँ पर भी अब एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। बैलेंस शीट में गिवन है तो ये क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, राइट। ये ध्यान में रखना है कि क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। दो पार्टनर हैं, पिया एंड रिया एंड बीना। बैलेंस शीट में गिवन है तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल है 80,000 एंड 40,000। ऐड करो इसमें, अगर ड्राइंग दी हुई है तो यहाँ नीचे ड्राइंग दी हुई है 8,000 और 4,000, ये ऐड कर दो ड्राइंग, और जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। प्रॉफिट जो था दैट इज 30,000, 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 3:2 रेशो है, 3:2 रेशो है, तो ये आएगा 18,000 और 12,000। तो ओपनिंग कैपिटल आई है हमारे पास 70,000 एंड 32,000। 12% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कहा हुआ है, तो 12% आप इस फिगर पे कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 84,000 और ये आएगा 3840, राइट। अब अगेन आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। अगर एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट है तो हमेशा आई एडवाइज यू कि आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, राइट। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पिया एंड बीना का 8400 एंड 3840, और दूसरा क्या है, सैलरी है। सैलरी कितनी थी, 1000 पिया की थी, 1000 पर मंथ, 12,000,
अगर अब इस तरफ जैसे कुछ नहीं है तो ये सारा डिविजिबल लॉस की तरह हम इसको शो करेंगे। तो 24,240 का अब उसका डिविजिबल लॉस आ रहा है। इसे भी आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 14544 एंड 9696। ये हमारे पास पिया का है और ये बीना का है, राइट। अब आप टेबल जब बनाओगे पिया एंड बीना की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी दोनों क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो आप क्रेडिट करो, ये फिगर आएगी 12,000 और 8400 को करना है आपने। $26,400 आ रहा है। और डेबिट आप क्या कर रहे हो यहां पर, 14,544 डेबिट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ ये 20,400 है दोनों का टोटल, यहाँ मिस्टेक की है मैंने। अब आप डिफरेंस देखोगे तो ये डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 5856, ठीक है। क्या ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है। ऐसे ही बीना का देखो, बीना का डेबिट जो है वो 3840 है और क्रेडिट जो है दैट इज 9696। सॉरी, क्रेडिट जो है वो है 9840 और डेबिट जो है वो है 9696। इसका डिफरेंस लोगे तो इसका डिफरेंस भी यही आएगा, बट ज्यादा क्या है, ये ज्यादा है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी बीना का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पियर्स कैपिटल अकाउंट 5856 और ये भी 5856, राइट। तो ये सॉल्यूशन है, ऑलमोस्ट सिमिलर है पिछले क्वेश्चन में भी। अब यहाँ पर कैसे पता चला, क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन थी तो वो हमेशा क्लोजिंग कैपिटल ही होती है। तो क्लोजिंग से हमने पहले ओपनिंग निकाली, ओपनिंग पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है, सैलरी भी डेबिट होती है। अब अगर ये होगा तो उससे प्रॉफिट हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डिविजिबल लॉस आएगा, उसे हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब क्रॉस करोगे तो ये सब क्या होना है, क्रेडिट होना है। तो हमने सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया, फिगर टोटल की है। जैसे पिया में 8400 ये और 12,000 ये है तो 20,400 आया, और बीना में 3840 आया। और ये जो हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया था ये डेबिट होना था तो इसको डेबिट किया। बाकी सेट ऑफ करके आपके जर्नल एंट्री बन जाएगी, राइट। तो ये आधे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, लगभग 20 के अराउंड क्वेश्चन है ये। 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, और सिमिलर क्वेश्चन भी बुक में से प्रैक्टिस करो।